हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ओटी सीरीज़ के पार्ट 7 की बात करेंगे। आज हम ओटी में इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो लिए जाते हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि एनएबीएच के रिक्वायरमेंट्स क्या है इन्फॉर्म्ड कंसेंट को लेके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद ही हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो के नीचे जो है थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं अगर आप मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं तो। बट अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो उसमें कुछ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, पर्क्स मिलेंगे। में आपको मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस की एक्सेस मिलेगी, प्लस अदर कंटेंट्स में पोस्ट करती रहती हूँ उसकी एक्सेस मिल सकती है आपको। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आपने ये टर्म सुनी होगी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हालांकि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको तो पता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है, क्यों लिया जाता है, क्या उसमें चीज़ें इंक्लूड होती हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट में। तो कंसेंट्स बहुत होते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट्स बहुत तरीके के होते हैं, बट यहाँ हम ओटी की बात कर रहे हैं तो ओटी से रिलेटेड ही हम कंसेंट की बात करेंगे। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स, ये टर्म आपने सुनी होगी एनएबीएच में जब भी आप ओटी से रिलेटेड या फिर आप हॉस्पिटल से रिलेटेड बात करते हैं तो, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर पेशेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, ये क्या चीज़ है? ये एक तरीके का पेशेंट राइट है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पेशेंट राइट पढ़ेंगे उसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट करके एक वर्ड आएगा। ये एक पेशेंट राइट है और हर एक हॉस्पिटल को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। एनएबीएच के अकॉर्डिंग आपको जो आपके पेशेंट्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस देना किसी भी चीज़ के रिलेटेड। जैसे कि अभी आप ओटी में बात कर रहे हैं तो आप सर्जरी से रिलेटेड या एनेस्थीसिया से रिलेटेड बात कर सकते हैं, ठीक है। आप पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं सर्जरी के रिगार्डिंग और एनेस्थीसिया के रिगार्डिंग, तो प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स की। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एनएबीएच की। तो हॉस्पिटल को जब भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट आप शेयर करते हैं उनको उस लैंग्वेज में बताना है जिसमें वो अच्छे से समझ सकें। अगर आपका जो इंग्लिश में फॉर्म बना हुआ है, कंसेंट फॉर्म अगर आपका इंग्लिश में बना है, आप अगर महाराष्ट्र से हैं तो आप मराठी में बताइए, अगर आप जैसे पंजाब से हैं तो पंजाबी में बताइए। तो जिस लैंग्वेज में वो समझते हैं उस लैंग्वेज में आपने उनको एक्सप्लेन करना है। कि अगर आप सर्जरी की बात करें तो प्रोसीजर रिलेटेड, एनेस्थीसिया की बात करें तो कौन सा एनेस्थीसिया लगेगा, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या रिस्क हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, सारी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करेंगे जिसमें वो समझ सकें अच्छे से। अगर आपके कंसेंट में कोई भी पॉइंट मिसिंग है तो वो आप अलग से पेशेंट को नहीं बता सकते हैं। जो आपके कंसेंट में लिखे होंगे प्रोसीजर से रिलेटेड, एनेस्थीसिया से रिलेटेड, आपने सिर्फ वही कंडक्ट करना है अपने पेशेंट के ऊपर। अगर आप उसमें कुछ नहीं मेंशन कर रहे हैं तो आप अलग से बता के सिग्नेचर वगैरह नहीं ले सकते हैं। आपका जो है प्रिंटेड फॉर्म ही होना चाहिए आपके कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए या फिर आप एनेस्थीसिया का कर रहे हैं उसके लिए। तो कोई भी जो सर्जिकल प्रोसीजर आप कंडक्ट नहीं कर रहे हैं पेशेंट पे, उसके लिए आप साइन भी नहीं लेंगे, और अगर आपके कंसेंट में वो चीज़ इंक्लूड नहीं है तो आप उस पर करेंगे भी नहीं, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है आपने सर्जरी या एनेस्थीसिया से पहले लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेशेंट की सर्जरी चल रही है आप उसके फैमिली मेम्बर से कंसेंट ले रहे हैं, नहीं। आपने कंसेंट जो है पेशेंट और फैमिली मेम्बर से एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करने से पहले, सर्जरी को करने से पहले, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट से लेंगे। अब आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो चीज़ें हमें पता हैं, ये तो हम पहले से ही लेते हैं। बट देखिए, मेरा ये वीडियो बहुत लोग देखते हैं, पेशेंट्स देखते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर पर्सन्स देखते हैं, हेल्थ केयर पर्सनल देखते हैं, और क्वालिटी मैनेजर्स देखते हैं, साथ में डायरेक्टर्स देखते हैं, बहुत से लेमन पर्सन मेरी इस वीडियो को देखते हैं। तो उनको भी बताने के लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि ये चीज़ें पहले ली जाती हैं। जो हेल्थ केयर से रिलेटेड पर्सन है उनको तो पता ही है सब कुछ। अब हम बात करते हैं कि कंसेंट फॉर्म कौन लेगा। देखिए, अगर हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे फ्लोर नर्सेज होती हैं, फ्लोर इंचार्जेस होती हैं, ठीक है, आपके असिस्टेंट्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे। तो कोई भी आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकता है।
मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये वाले पर्सन्स जो हैं वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं ले सकते हैं, चाहे आपका एनेस्थेटिस्ट या फिर आपका सर्जन जो है वो बोल दे कि आप जाके एक्सप्लेन कर दो। नहीं, एनेस्थीसिया का कंसेंट फॉर्म जो है वो एनेस्थेटिस्ट ही आपको एक्सप्लेन करेगा, वही सिग्नेचर लेगा। जबकि प्रैक्टिस में ये होता है कि वो बोल देते कि जाओ सिस्टर जी आप जाके एक्सप्लेन कर दो, साइन ले लेना, जबकि ये प्रैक्टिस गलत है। जो पर्सन उस पे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है या एनेस्थीसिया लगा रहा है, सिर्फ वही पर्सन जो है, जो रजिस्टर्ड है, जो डॉक्टर है, ठीक है, वही उसको एक्सप्लेन करेगा, वही उसको समझाएगा, वही उसके सिग्नेचर लेगा, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो पेशेंट हो। ठीक है, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सिर्फ एनेस्थीसिया के लिए, और सर्जरी जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, कोई भी सर्जन परफॉर्म कर रहा है, वो कंसर्न प्रोसीजर वही सिग्नेचर लेंगे। एंड यस, सर्जरी के दौरान अगर कोई जूनियर डॉक्टर सिग्नेचर लेता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट में, तो इट शुड बी वैलिडेटेड। वैलिडेशन होनी बहुत ज़रूरी है सीनियर सर्जन की, जो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। काउंटर साइन होने बहुत ज़रूरी है, उनको पता हो कि इसके कंसेंट लिए गए हैं। देखिए, कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा देखा गया है कि एनेस्थीसिया फॉर्म्स अलग होते हैं और सर्जरी के जो फॉर्म्स है वो अलग होते हैं, बट उसमें सारी सर्जरी के लिए एक जनरल सर्जरी कंसेंट फॉर्म जो है बना दिया जाता है। एनेस्थीसिया का तो अलग होगा, एक इसमें जनरल कंसेंट फॉर्म भी जैसे अलग से सर्जरी के लिए होता है। तो जब भी आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट बनाएं, ठीक है, मेक श्योर वो NABH की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता हो। जो कंसेंट में आपके इंक्लूड होना चाहिए NABH के अकॉर्डिंग, वो उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं। ठीक है, जब भी आप इसको प्रिपेयर करेंगे, कोई भी अगर आप कंसेंट फॉर्म पे सिग्नेचर लेते हैं, उससे पहले उनको पेशेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को एक्सप्लेन ज़रूर कर दें, उसके बाद ही उसके सिग्नेचर लें। देखिए, हॉस्पिटल्स में क्या होता है, पेपर पकड़ा दिए जाते हैं कि इसको पढ़ लो और साइन कर दो। नहीं, ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये पढ़ लीजिए और इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, तो चाहे वो पंजाबी में होता है, चाहे वो इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है। देखिए, बहुत कंसेंट फॉर्म बहुत ही ज़्यादा बड़े भी होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट इतनी जल्दी नहीं पढ़ता है, फटाक से साइन कर देता है कि मेरा पेशेंट ठीक होना चाहिए। बट कोई भी चीज़ करने से पहले उसको पढ़ें ज़रूर, कंसेंट में क्या लिखा है उसको पढ़ें ज़रूर, उसके बाद ही अपने सिग्नेचर करें, अपना कंसेंट दें। जैसे कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, ये जस्ट जनरल में बात कर रही हूँ, OT से रिलेटेड अभी बात नहीं कर रही हूँ। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, तभी आप उसके सिग्नेचर करेंगे। एनेस्थीसिया से पहले आप करेंगे, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर से करेंगे। तो ये कुछ जो है कि आपने सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, उसके बाद ही आप कंसेंट फॉर्म लेंगे। अब जैसे एडमिशन कंसेंट फॉर्म्स होते हैं, पेशेंट को एडमिट करने के लिए आप उसको पहले बताते हैं कि आपको एडमिट क्यों किया जा रहा है, उसके बाद ही आप उसको एडमिट करते हैं। तो इसी तरीके से पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ही आप सिग्नेचर लेंगे। अब जो एनेस्थेटिस्ट और डॉक्टर जो कि सर्जन है, पेशेंट को एक्सप्लेन करेगा इन्फॉर्म्ड कंसेंट से पहले, वो चीज़ें होंगी रिस्क, सर्जरी से रिलेटेड या एनेस्थीसिया से रिलेटेड रिस्क, उसके बेनिफिट्स। ये चीज़ें मैं आपको NABH के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मैंने आपको पहले बोला था कि आप कंसेंट फॉर्म प्रिपेयर करने से पहले NABH की रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि मैं आपको भी बता रही हूँ। तो जब भी कोई सर्जन जो है एक्सप्लेन करेगा, वो करेगा रिस्क क्या है सर्जरी से रिलेटेड, एनेस्थीसिया कंसेंट फॉर्म में एनेस्थीसिया से रिलेटेड, देन बेनिफिट्स क्या हैं उसके, ठीक है, देन पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर होती हैं, तो उस सर्जरी से रिलेटेड अगर होती हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, देन एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगी, कौन पर्सन जो है एनेस्थीसिया उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, कौन पर्सन जो है उसके सर्जरी के प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है। तो ये आपने फैमिली मेम्बर्स को एक्सप्लेन करना है ऑपरेशन से पहले। और हाँ, पेशेंट या फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करना है कोई भी पॉसिबल चेंजेस अगर होते हैं सर्जरी के आउटकम में, तो वो चीज़ें आप प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे उनको। और कोई भी जैसे कि इम्प्लांट्स हैं या प्रोसेसेस हैं, वो आप यूज़ नहीं करेंगे विदाउट एनी कंसेंट। कंसेंट के बिना कोई भी चेंजेस करते हैं आप, वो नहीं करेंगे। अगर कोई इम्प्लांट है, कोई प्रोसेसेस जो है पेशेंट पे यूज़ कर रहे हैं, तो उनके कंसेंट के बगैर आप नहीं करेंगे। पेशेंट की सर्जरी में अगर ये चीज़ें यूज़ होती हैं तो उसके रिस्क क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इम्पैक्ट क्या हो सकता है इम्प्लांट का
ठीक है, पेशेंट की बॉडी पे, और ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है, और अगर पेशेंट एग्री करता है तो ही आप आगे चीज़ें करेंगे। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं अभी बताने लगी हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने सर्जरी के और एनेस्थीसिया की जो कंसेंट है वो पेशेंट को बताने के बाद ही आप उस पर चीज़ें परफॉर्म करेंगे, उसके सिग्नेचर लेंगे, पहले आप उसको एक्सप्लेन करेंगे सर्जरी से पहले, एनेस्थीसिया से पहले। बट देर आर सम केसेस जिसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है सर्जरी से पहले नहीं लिया जा सकता है, या आप एनेस्थीसिया पेशेंट को देने से पहले जो है आप नहीं कर सकते हो। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि इमरजेंसी केसेस, ठीक है। अब इमरजेंसी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है जिसमें पेशेंट का ब्लड लॉस हो रहा है, पेशेंट बिल्कुल डेथ बेड पे है, बट आपने फटाफट से, तब वहाँ पे कंसेंट सिग्नेचर नहीं होंगे एनेस्थीसिया या सर्जरी से पहले, तब आपने सिर्फ पेशेंट की जान को बचाना है। अब ये चीज़ें जो हैं आप बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि देर आर सम एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस में आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने इसके प्रोटोकॉल को डिफ़ाइन करना है कि अगर ऐसे केसेस हो जाते हैं तो आपने कंसेंट किस तरीके से लेना है, और ये जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने चाहिए। तो इन केसेस में क्या होता है, इमरजेंसी केसेस में, कि एक नोट डाल दीजिए पेशेंट की फ़ाइल में। ये एक तरीके की गुड प्रैक्टिस ही है। आप पेशेंट की फ़ाइल में नोट ज़रूर डालें कि इसका विदाउट कंसेंट जो है सर्जरी परफॉर्म की गई है, इमरजेंसी केसेस में की गई है, और रीज़न ज़रूर मेंशन करें कि क्यों इस तरीके से किया गया है। और किसी भी माइनर को उसका कंसेंट फॉर्म साइन ना करने दें, उसके लिए लीगल गार्जियन जो है वो सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। और आप माइनर को भी फोर्स नहीं करेंगे कि सिग्नेचर कीजिए। बच्चे हैं, वल्नरेबल हैं, उनसे साइन नहीं करवाएंगे। उसके लिए आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी है, लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चलना है, उनको कंप्लाई करना है, और उसके लीगल गार्जियन से आप सिग्नेचर लेंगे। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का जो पार्ट है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू पार्ट में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।